वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन टेस्ट होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उसका सिलेबस क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जितने ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने ऑफिशियल ब्रोशर में रिलीज़ किया है, मेंशन किया है, उन सबको हम लोग आज देखेंगे। सो वैसे सिलेबस डिफरेंट सब्जेक्ट्स का लाइक एंसेंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, म्यूज़िक, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इन सब का सिलेबस हम लोग देखेंगे। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो छूट गए हैं उनका भी हम लोग देखेंगे, जिनका मैंने नाम नहीं लिया उनका भी देखेंगे। जिनका भी सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने ऑफिशियल ब्रोशर में रिलीज़ किया है उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। और आप ये बात जान लें कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, सो आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, पर जो टॉपिक दिए गए हैं इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सारे ही जो सिलेबस हैं उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, रीड नहीं करूंगा, बिकॉज आप खुद जानते होंगे कि अगर मैं इतने पूरे सिलेबस को रीड करूंगा तो ये बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो मैं ये करूंगा कि मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं उन पे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो। सो ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस फॉर PGAT 2023। PGAT 2023 जिसका एग्ज़ाम डेट आप लगभग आ चुकी हैं, आप जानते ही होंगे। वैसे ये कुछ चांसेस हैं कि उसके एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकते हैं, बिकॉज जो एग्ज़ाम डेट आई है वो 2 जून से लेकर 5 जून तक की एग्ज़ाम डेट आई है, जिसमें जो उसके मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं PGAT 1 जो है उसमें लाइक पॉलिटिकल साइंस वगैरह के जो पेपर हैं दे आर ऑन 3 जून। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आज के सिलेबस को। सो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका सिलेबस आप देख रहे होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में आपका सिलेबस में अर्ली कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, चालकोलिथिक कल्चर है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू कुशांस है। सो मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, आप इसको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें आउटलाइन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें इंडियन कल्चर है, इसमें कॉन्सेप्ट्स एंड करेंट्स इन हिस्ट्री है जो आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के। और एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं दिया है जो इनके सिलेबस में ना रहा हो इन दियर थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और मेनली थर्ड ईयर का जो सिलेबस रहा है उसमें से काफ़ी पोर्शन इनके MA के एंट्रेंस में है। सो अब आता है यहाँ पर सिलेबस इकोनॉमिक्स का। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, जैसे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसमें डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, इसमें मनी एंड पब्लिक फाइनेंसेस है, इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस है, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इसमें इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी है। सो ये था इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब आता है एजुकेशन का सिलेबस, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एजुकेशन का। अब आता है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पोएम भी, इसमें पोइट्री के सिलेबस से दिया हुआ है, काफ़ी सारी पोइट्रीज़ हैं इसमें, नियरली अबाउट मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं, नियर 43 पोइट्रीज़। फिर यहाँ पर प्रोज एंड फिक्शंस का भी सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है दैट प्लीज़ सी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है दैट इज़ www.aldonium.ac.in, उसको अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश का वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, उनका कॉलम बना होगा, आप उनका सिलेबस का जो कॉलम होगा आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, उसका आपको मिलेगा ऑफिशियल साइट पे। हिंदी का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज़ हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्य भाषा, आलोचना और साहित्य चिंतन की नई दिशाएं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस बहुत छोटा है बट ये बहुत ही सिंथेसाइज करके लिखा हुआ है। MA म्यूज़िक, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका ये है तो। मैं स्क्रॉल करते ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद करता हूँ। फिर है इंस्ट्रूमेंटल सितार,
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे बहुत कम बच्चे होंगे। इंस्ट्रूमेंटल तबला, MA पेंटिंग, इसका सिलेबस छोटा है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिलॉसफी, वैसे ये सिलेबस जो छोटा मैं कह रहा हूँ छोटा है नहीं, ये बहुत छोटे में लिखा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैं भी इसका MA एंट्रेंस दूंगा। पॉलिटिकल थियरी है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं है, जो हमारा MA थर्ड ईयर का सिलेबस था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़। अब आता है संस्कृत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है सोशलॉजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उर्दू का सिलेबस, दैट इज सिलेबस ऑफ उर्दू सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ग्रेजुएशन लेवल आपको पता करना पड़ेगा कि उसके सिलेबस में क्या था। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं तो, अगर आप यूनिवर्सिटी के ही हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए, आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ 3 साल तो। बॉटनी का सिलेबस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, जूलॉजी का सिलेबस, एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी लार्ज है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस, मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी, पर आप अच्छे से पढ़िएगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। जियोग्राफ़ी, मेरा काफ़ी मन था ज्योग्राफी से मास्टर्स करने का, बट मैं इसको छोड़ रहा हूँ ग्रेजुएशन में ही। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, रीजनल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसमें कोई भी बाहर नहीं है, जो सिलेबस में था थर्ड ईयर के, उसके कुछ भी बाहर नहीं है। और प्रैक्टिकल के सिलेबस में इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का ही मिलाकर दिया हुआ है, और कुछ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बाहर का नहीं है। और साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। MCOM, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ कम्स टू मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मास कम्युनिकेशन का सिलेबस बहुत ही छोटा है, मतलब कंसाइज है, छोटा तो नहीं कहेंगे उसको, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ MA थिएटर एंड फिल्म, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस अबाउट फिल्म एंड थिएटर, आप जानते होंगे बेहतर। बायोकेमिस्ट्री, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका सिलेबस का। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चर बॉटनी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, नाउ इट्स टर्म फॉर एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एटिमोलॉजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बहुत कम जानता हूँ इन सब्जेक्ट्स के बारे में, अगर आपका सब्जेक्ट है इससे आप मास्टर्स करने वाले हैं तो मैं जानता हूँ कि आप बेहतर जानते होंगे। नेक्स्ट कम्स द मटेरियल्स साइंस, इसका एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, दैट इज कैंडिडेट शुड बी BSc विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स MSc इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल साइंसेज, मेरे से इंटरनेशनल निकलने वाला था बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो MSc इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला आता है टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन का सिलेबस, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा। MSc डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कम्स MSc अप्लाइड जियोलॉजी, फिर है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, फिर है वुमेन स्टडीज़, ये सिलेबस पूरा पैसेज क्यों लिखा हुआ है। MTech इन अर्थ साइंस, पैसेज जैसा लिखा हुआ पर बीच में कॉमा है, आप ध्यान रखिएगा। मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़,
MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर है MSc बायोटेक्नोलॉजी। इसका सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है MTech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया था उसको हमने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके हेल्प के लिए ही बनाया गया है। सो अगर आपके हेल्प का है तो अच्छी बात है, बहुत ही बेहतर बात है ये। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न जानते होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, GK GS मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन जो सबके लिए कंपलसरी होंगे, और अगला 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा। तो जो 50 क्वेश्चन कंपलसरी है दैट इज़ हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, वो 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। और जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो 50 होंगे, और वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और आपका टोटल क्वेश्चन जो पेपर होगा वो होगा 300 मार्क्स का। पर क्वेश्चन टोटल 100 नहीं होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन GK GS मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश के कंपलसरी, जो रीजनिंग वगैरह आएगा उसमें वो 50 कंपलसरी वाले, और 50 आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मानता है कि आपके दो सब्जेक्ट थे थर्ड ईयर में, तो उन दोनों ही सब्जेक्ट से 50-50 का आएगा। आप जिसका अटेंड करना चाहें कि इन दोनों में से एक का भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। पर अगर आपने जिसके लिए अप्लाई किया है उसका करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है और आपका थर्ड ईयर में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था, तो आपको पॉलिटिकल साइंस का ही करना पड़ेगा। आप ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, पर आपका पॉलिटिकल साइंस के मेरिट के लिए पॉलिटिकल साइंस का काउंट होगा। और पॉलिटिकल साइंस के जो 50 क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पड़ेगा, और आपको ये 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपकी मेरिट जो आएगी वो 300 मार्क्स पे आएगी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम की होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. See you in the next video.